सभी साथियों को सत श्री निष्कलंक वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज एक नए विषय के साथ आप सबके साथ रूबरू हो रहे हैं। विषय क्योंकि बड़ा अच्छा है और आप लोगों को पसंद भी आएगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन और बहुत सारी दिक्कतें ज्ञात इतिहास ने हमें दी हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 200 वर्षों में जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, जो इतिहास लिखित इतिहास हमारे आगे परोसा गया, जो आज हमारे स्कूल कॉलेजों में पाठ्यक्रमों में शामिल है, ये इतिहास जिन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया, उन इतिहासकारों ने कोई अच्छी भावना के साथ भारतवर्ष से जुड़ी हुई चीज़ों का इतिहास नहीं लिखा है। आज एक बहुत ही गहन विषय जिस पर बहुत सारे बुद्धिजीवियों का आज तक शायद उनका ध्यान नहीं गया होगा, एक ऐसा ही ज्वलंत जो इतिहास है, इतिहास का एक चैप्टर है जो आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स द्वारा भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी दुर्भावनाओं को फैलाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। मेरा अपना मानना है कि भारतवर्ष में सनातन संस्कृति को कमज़ोर करने के लिए और भारतवासियों के दिलों में जाति और विभिन्न और चीज़ों को बढ़ावा, एक खाई बनाने के लिए कई सारे कानून, कई सारे एक्ट उनके द्वारा बनाए गए, जिसके तहत भारतवासियों के अंदर, विभिन्न जातियों के अंदर जो एक मतभेद और मनभेद पैदा हुए, जो आज गृह युद्ध जैसी स्थिति में बदलने को आतुर हैं। ऐसे ही कुछ हमारे साथी हैं जो विभिन्न सनातन धर्म को आज बड़ा पानी पी पी कर कोसते हैं और उनकी कई सारी कुरीतियों को गिनाते हैं, और उन कुरीतियों को गिनाते हुए जो वो संदर्भ पेश करते हैं, बड़ा अचरज होता है कि वो संदर्भ उनका लिखा हुआ है, ना किसी भी भारतवासी का लिखा हुआ है। वो संदर्भ या तो अंग्रेज़ों द्वारा लिखा हुआ है या हमारे भारतवर्ष के भी किसी इतिहासकार या किसी बुद्धिजीवी ने अगर उस संदर्भ को लिया तो उन्होंने ब्रिटिशरों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा लिखा हुआ इतिहास एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया। ऐसे ही कुछ इतिहास से जुड़े हुए तथ्य हम समय समय पर आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। आज ऐसा ही एक गुप्त एक इतिहास था जिसका एक पन्ना हमने खोजा है, और आज हमारा पुरजोर एक कोशिश रहती है कि सामाजिक समरसता का जो एक पुल है उसका एक माध्यम हम बने, और उस खाई को पाटने की हम पिछले 10 वर्षों से बहुत ही गहनता के साथ प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का कई बार सामना करना पड़ता है। विभिन्न जातियों, विभिन्न समाजों में कई बार ऐसी स्थिति, ऐसे प्रश्न सामने आ जाते हैं जिनके आगे कई बार हमें निरुत्तर होना पड़ता है। साथियों, ऐसा ही एक हमारे आज भारतवर्ष में एक बड़ी आम भावना है। ये भावना भारतवर्ष से बनी और भारतवर्ष की छवि पूरे विश्व भर में इस कृत्य द्वारा खराब की गई। कृत्य पर बाद में आऊँगा, पहले आपके आगे उस कृत्य के कुछ लक्षण रखता हूँ। आज भी भारतवर्ष की विभिन्न संपन्न जातियों के अंदर एक डर है। हमें कभी भी हमारे अंदर जो रंग से काला व्यक्ति होगा और जो थोड़ा सा सुंदर दिखने को नहीं होगा, कुरूप होगा, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होगा, तो हमें उससे डर लगने लगता है। हमें लगता है कि ये व्यक्ति ना कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश का इस्तेमाल करते हुए हमारे कुछ कथावाचकों ने, हमारे कुछ ग्रंथ के जब ट्रांसलेट हुए तो कई सारे ग्रंथों में कुछ असुरों को, कुछ राक्षसों को ऐसा दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं हमारी छवि भी वैसा, हमें ऐसा डर लगने लग पड़ा। लेकिन इसमें आग में घी का काम अंग्रेज़ों द्वारा बनाए एक कानून ने किया
जिसके तहत आज भी हमारे दिमाग के अंदर कुरूप और काले व्यक्ति के प्रति एक ऐसी छवि हमारे अंदर बनी, सनातन की विभिन्न जातियों के अंदर भी बनी, और भारतवर्ष से बाहर भारतवासी की छवि, पूरे भारतवर्ष के अंदर बसने वाले भारतवासियों की छवि आज पूरे विश्व में ऐसी ही है। कैसी कि 1871 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। ये क्या एक्ट है जी? ये एक्ट है कि अगर एक व्यक्ति, एक गली मोहल्ले में, एक कहीं बस्ती में कोई व्यक्ति रहते थे, 500 लोगों का 500 परिवार थे, 500 लोगों के परिवार में कोई 4-5 हज़ार लोग रहते थे। ऐसे ही कुनबों में, बस्तियों में, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न पूरे भारतवर्ष में लोग रहते थे। अब जो संपन्न होगा वो संपन्नता के साथ उसने अपना घर बार बनाया, जो संपन्न नहीं होगा वो दूर बस्तियों में जाकर बसे। ये वही लोग थे जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले मुग़लों द्वारा सताए गए लोग थे। मुग़लों द्वारा सताए गए लोग जब बाहर जाके बस्तियों में बसने लगे तो उनको वहाँ भी डिस्टर्ब करने के लिए एक ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया कि उन बस्तियों में कोई बच्चा जवान होता था जो उसकी कद-काठी थोड़ी सी मजबूत हो जाती थी, या उस बस्ती में कोई भी व्यक्ति अगर उससे 2-3 बार कोई कानून की उल्लंघना हो जाती थी। देखिए, बुरा व्यक्ति हर जाति में होता है। कोई भी पूरी जाति चोर नहीं हो सकती, कोई भी पूरी जाति संत नहीं हो सकती। ऐसे ही लेकिन अंग्रेज़ों का दृष्टिकोण देखिए कि उन्होंने एक गली, एक मोहल्ले में एक बच्चा बिगड़ गया, वो ख़राब हुआ, उसने जैसे ही 2 बार 4 बार कानून तोड़ा, उन्होंने क्या बोला, ये पूरी ट्राइब, ये पूरी बस्ती की जो ट्राइब है, ये जो जनजाति है, ये जाति है, ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में इसको डाल दो। तो ऐसा एक एक्ट 1871 में बनाया गया, जिसके अंदर बहुत सारी जातियों को, लगभग 500 जनजातियों को इसके अंदर नामित किया गया षड्यंत्रवश। ये वही जातियां थीं जो सनातन संस्कृति का मूल थीं, जो सनातन संस्कृति की यूँ कहें कि नींव का पत्थर थी। ये वही जनजातियां थीं जो सारा सनातन संस्कृति का, हमारे पूरे समाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जातियां थीं, ये वो जातियां थीं। ये वो जातियां थीं जिनको अंग्रेज़ों ने, जो बड़ा अच्छा सिल्क बनाने वाली जातियां थीं, ये वो जातियां थीं जो बहुत अच्छा हथकरघा उद्योग चलाने वाले लोग थे, ये कपड़ा बनाने वाले लोग थे, ये बर्तन बनाने वाले लोग थे, ये पत्थर की कारीगरी करने वाले लोग थे, ये पश्मीना बनाने वाले लोग थे, ये ऊनी वस्त्र बनाने वाले लोग थे। और इनके हाथ काट दिए गए। हाथ काट के इनको बस्तियों के बाहर पहले ही रहते थे, मुग़लों के अत्याचार से ये पहले बाहर रहते थे, और उसके बावजूद भी थोड़ी सी मुग़लों के जाने के बाद अगर स्थिति सुधरी थी तो अंग्रेज़ों ने इन पर अत्याचार करके इन लोगों का बिल्कुल समझ लीजिए कि इनकी कमर तोड़ दी। सनातन संस्कृति ने तो फिर भी हमें, हर व्यक्ति को कोई ना कोई रोज़ी रोटी का साधन जुटाया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये भी साधन छीन कर उनके, क्योंकि अगर भारतवर्ष को, अगर उनको कपड़ा बेचना था तो यहाँ पैदा होने वाले कपड़े के उद्योग और कपड़े से जुड़े हुए व्यापारी जब तक ख़त्म नहीं कर दिए जाएंगे तो वो अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करेंगे। ऐसे ही कपड़े से जुड़े हुए, स्टील से जुड़े हुए, पत्थर से जुड़े हुए या बाकी चीज़ों से जुड़े हुए जितने भी मैन्युफैक्चरर थे जो अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते थे, उन सब को मार काट के भगा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और जो बचे खुचे जो कहीं पड़े रहते थे उनको भी उठा के इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में लगभग 500 जनजातियों को इसमें लेकर उनको बदनाम किया गया। और पूरे भारतवर्ष के बाहर, भारतवर्ष के अंदर तो ऐसा कर रहे थे कि कुछ जातियों को छोड़ दिया, कुछ जातियों को ले लिया, ताकि जातीय द्वेष भारतवर्ष में बढ़े और इस जातीय द्वेष के चलते हम आपस में टूट जाएं, हमारा धर्म से हम विमुख हो जाएं, ताकि ये एक तरफ से तो ये आप पर आर्थिक हमला कर रहे थे, दूसरी तरफ ये आपको
धार्मिक तौर पर कन्वर्ट करने की साजिशें कर रहे थे। इनके मिशनरी आकर एक तरफ से इनके ही द्वारा प्रताड़ित, हाथ इन्होंने काटे हैं, इनके ही द्वारा प्रताड़ित जो लोग बस्तियों के बाहर रह के बीमार पड़ रहे थे, उनको ही मिशनरी जाके दवाइयाँ और बाकी चीज़ें मुहैया कराकर उनके आगे सच्चे बन के उनको पूरा धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो ऐसा सारा जो सिस्टम था ताना बाना अंग्रेज़ों द्वारा चलाया गया। ये एक्ट 1871 में बना, जो बाद में एक बार 1911 में रिफॉर्म हुआ और उसके बाद 1924 में रिफॉर्म हुआ। अब समझने वाली बात है यहाँ पे, ये वो काल था जब भारतवासियों का थोड़ा बहुत रुतबा बन गया था और उनकी अब पकड़ हो गई थी। लेकिन किसी दलित नेता ने, किसी मसीहा ने, किसी उसने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और जब 1947 में भारत आज़ाद होता है तो भी 127 इनमें से 127 जातियों को नोटिफाइड कर दिया जाता है इस एक्ट के तहत। कोई नहीं चिल्लाता है, कोई आज का जो तथाकथित दलित चिंतक है वो कोई नहीं चीखता है, उनका कोई पूर्वज उस वक्त नहीं जागता है। और इसके बाद 1952 में जाकर ये एक्ट, इसको रिप्लेस किया जाता है, इसको बदला जाता है और इस एक्ट का नाम रख दिया जाता है हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। यानी वो ऑफेंडर, वो क्रिमिनल जिनको बार बार एक क्राइम करने की आदत है, उनको हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952 बनाकर उसमें बदल दिया जाता है। अब इसके बदलाव में क्या हुआ कि कुछ जातियों को इससे डीम नोटिफाइड किया गया, उनको इससे विमुक्त किया गया, उनको विमुक्त जाति कहा गया। अब यहाँ समझने वाली बात है कि आपके साथ छलावा हुआ क्या। हमारे साथ छलावा ये हुआ कि भारतवर्ष में बसने वाली जो संपन्न जातियाँ थीं, उनके दिमागों में, संपन्न जातियाँ सारी एक जैसी नहीं थीं। अब अगर ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मण भी काले होते हैं भाई, अगर वैश्य की बात करें तो वैश्य में भी काले होते हैं, और अगर ऐसे ही राजपूतों की बात करें तो राजपूतों में भी, क्षत्रियों में भी श्याम वर्ण है और गौर वर्ण है। लेकिन आपके अंदर ये काले वर्ण के लिए, डार्क कम्प्लेक्शन के लिए एक भ्रम आपके अंदर पैदा किया गया कि अगर काला व्यक्ति होगा और थोड़ा सा कुरूप होगा तो वो क्रिमिनल ही होगा, ताकि आपकी विभिन्न जातियों के अंदर द्वेष बढ़े और उस द्वेष का लाभ उठाकर ये जातियों का जब आप आपस में आप लोग लड़ो तो ये जो निम्न वर्ग की जो वंचित जातियां हैं, जो निर्धन जातियां हैं, वो तंग आकर फिर इनके मिशनरी आकर उनको मनाएंगे, उनको अच्छी बातें करेंगे और ये उनको कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा ही होता आया। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये आह्वान है उन सभी हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी संपन्न लोगों के साथ कि आप आज हमें अपने दिमाग में से ये फोबिया निकालना होगा। क्यों? क्योंकि इनका दोहरा मापदंड था। ये आपको यहाँ पर तो आपस में लड़ा रहे थे, लेकिन विदेश में, भारत से बाहर आपकी छवि, ये सब कोई चोर बोल रहे थे। अंग्रेज़ों ने जब भी अपनी इतिहास में भारतवर्ष का वर्णन बाहर जाके किया है तो उस वर्णन में इन्होंने आपको चोर कहा है, और चोर ही नहीं, आपको काला चोर कहा है। यानी कि जो रंग से काला, क्या भारतवर्ष में सारे काले ही है? नहीं, लेकिन इन्होंने आपको सभी पूरे समस्त भारतवर्ष को काले रंग का कह दिया और काला चोर कह के आपको प्रचारित किया। आज भी विदेशों में कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में सोचते हैं या कोई छवि बनाते हैं तो थोड़ा सा सबके दिमाग में ये बात रहती है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और संदर्भ इसके अंदर देना चाहूँगा कि इनकी ये दोगली नीति, ये आपको तो एक बच्चा आपका बिगड़ गया जिसकी वजह से पूरी जाति को क्रिमिनल ट्राइब में डाल दिया। अभी इनका इतिहास अगर उठाकर देखें तो लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 8वीं से 11वीं शताब्दी तक स्कैंडिनेविया एरिया है यूरोप में, जहाँ जो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन का ये जो एरिया है, यहाँ पर एक प्रजाति प्रचलित हुई थी इन दिनों 8वीं और 11वीं शताब्दी में,
जिनको वाइकिंग्स कहा जाता था। ये वो अंग्रेज़, ये वो गोरे लोग थे जो व्यापारियों पर, संपन्न कुनबों पर जाकर हमला करते थे, उनको बर्बरता से मार काट के उनसे सारा उनका माल खजाना छीन लेते थे। हैं, अब भाई क्रिमिनल तो भारतवर्ष में ही हैं। ये कौन से क्रिमिनल हैं? ये भी भूखी नंगी वो जातियां थीं जो एक दूसरे को से छीन कर खाने वाली थी, लेकिन उनका रंग गोरा था तो इनको क्रिमिनल नहीं कहा गया। अंग्रेज़ों के पूरे इतिहास में वाइकिंग्स को वाइकिंग किंग्स कहा गया। जब ये लुटेरे विभिन्न जगहों से लूटपाट करते हुए यूरोप में पहुँचे, तो जब यूरोप के बड़े बड़े शहर इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिए तो ये वहाँ के राजा हो गए। राजा हो गए तो इनको वाइकिंग किंग्स कहा गया। और कहीं कहीं ऐसे ऐसे कुछ किताबें, ग्रंथ, उपन्यास भी मिलते हैं जिनमें इनको वाइकिंग गॉड्स कहा गया। मैं यहाँ ये वाइकिंग गॉड्स का, वाइकिंग किंग्स का संदर्भ इसलिए ले रहा हूँ कि इनकी दोहरी मानसिकता, दोहरे मापदंडों का पर्दाफाश होना भी ज़रूरी है। आपके दिमाग में ये भी विचार आना चाहिए कि ये अपने चोरों को, अपने डाकू लुटेरों को तो गॉड्स बना रहे हैं, और आपके जो कहीं दो चार लोग बिगड़ पूरी की पूरी जाति, पूरे के पूरे कुनबे को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डाल दिया। अब इनके इस नज़रिए का सनातन के साथ हम थोड़ा सा तुलनात्मक एक तुलना करते हैं। भाई सनातन में क्या रंग को लेकर या नैन नक्श को लेकर कोई भेदभाव था? आपको क्या लगता है कि क्या कोई भेदभाव था? बिल्कुल नहीं था। सनातन संस्कृति में कृष्ण किस रंग के थे? कृष्ण श्यामवर्ण थे। आप आज भी उनकी तस्वीरें देख लीजिए बनी हुई, तो कृष्ण को काला दिखाया गया है, और उनके वर्णन में भी कृष्ण श्यामवर्ण के बताए गए हैं। ऐसे ही श्री राम जी का बचपन से लेके और राज तिलक तक का सारा चित्रण आप देख लीजिए। चारों भाइयों में राम जी को श्यामवर्ण दिखाया गया है। तो कहने का मतलब ये है, अब दूसरी तरफ भोले शंकर जी को देख लीजिए, दूसरी तरफ महाकाली महाकाली का जो रूप है, उस रूप को आप देखेंगे जिसको हमने बहुत शिद्दत और बहुत अपने उसके साथ उनकी पूजा की है। आज श्री राम को जो स्थान प्राप्त है पूरे सनातन में, उनसे बड़ा कोई स्थान नहीं है। आज कृष्ण जी को जो स्थान प्राप्त है, उनसे बड़ा कोई स्थान नहीं है। तो सनातन की तो सनातन संस्कृति का तो ऐसा दृष्टिकोण रहा है श्याम वर्ण के प्रति। तो यानी कि सनातन संस्कृति के अंदर ऐसा कोई भेदभाव श्याम वर्ण को लेकर या श्वेत वर्ण को लेकर नहीं था। ये भेदभाव एक सोची समझी साजिश के तहत इन अंग्रेज़ों द्वारा और विभिन्न बाहरी आक्रांताओं द्वारा सनातन संस्कृति का विभाजन करने के लिए, सनातन धर्म को कमज़ोर करके उनको कन्वर्ट करने के लिए ऐसा भेदभावपूर्ण बातें आपके अंदर फैलाई गई, जिससे आपके मानस पर एक छवि बैठ जाए कि ये लोग तो बुरे हैं, और अपने ही लोगों में, अपने ही जो हमारी आपस की जातियां थीं, आपस के हमारे वर्ण थे, उनमें हमने खुद ही भेदभाव करना शुरू कर दिया। हमें लगने लगा ये तो भाई अब जिसके पास आज भी मैं जगहों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग कहीं नाराज़ हो जाएंगे, आपको बुरी लग जाएगी बात, लेकिन आज भी बहुत सारे प्रदेशों में मेरे पास अगर 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन है, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ। नहीं लगना चाहिए। आप बहुत सुपीरियर हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपसे इन्फीरियर कोई हमारा अपना सनातन धर्मी व्यक्ति है तो वो इन्फीरियर नहीं है, वो हमारे से तुच्छ नहीं है। हाँ ठीक है, आपका आर्थिक जो स्तर है वो दूसरों से अच्छा है, ये अच्छी बात है। किसी का आर्थिक स्तर आपसे पिछड़ा है तो भी उसको इज्जत दीजिए। आप गोरे रंग के हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई श्याम वर्ण है तो भी उसको वैसी ही इज्जत दीजिए, क्योंकि इससे सनातन
संस्कृति का जो ताना बाना है, जो जातीय ताना बाना है, जो हमारा वर्ण व्यवस्था का ताना बाना है, वो कमज़ोर होता है और विधर्मियों को अपना काम करने का मौका मिलता है। ये मौका उनको कतई नहीं देना है साथियों। और हमने इस लड़ाई में आज से ही हमारा आह्वान है कि समस्त सनातन समाज इस आह्वान को लेकर खासकर श्याम वर्ण वाले लोगों के साथ विशेष सानिध्य अपना स्थापित करें। और जो कोई निम्न स्तर का कार्य, आपका कोई खेत जो रहा है, तो आपको उसका तो धन्यवाद ही होना चाहिए, वो आपके हिस्से का कार्य कर रहा है। कोई और कामगार व्यक्ति जो किसी दैहिक काम में लगा हुआ है, शरीर से श्रम करके वो कार्य कर रहा है, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि वो चोरी नहीं कर रहा है, वो किसी को मार काट के, किसी से छीना झपटी करके नहीं, इज़्ज़त की रोटी कमा रहा है। तो उसको हमें बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, बहुत मान सम्मान करना चाहिए और अपने मन में उसके प्रति किसी भी किस्म का निम्नतम भाव ना रखते हुए उसको उच्च कोटि का दर्जा और उच्च कोटि का सम्मान उसको ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसा सभी जातियां एक दूसरे के साथ जब हम सम्मान एक दूसरे को देना शुरू करेंगे, तो ये जो खाई खोदने वाले लोग हैं, इनका रास्ता रुकेगा और इनका ये षड्यंत्र कमज़ोर होगा और हमारा जो सामाजिक समरसता का एक सपना है वो मजबूत होगा। और एक समय वो आएगा जब समस्त सनातन की विभिन्न जातियां एक दूसरे का सम्मान करते हुए समस्त भारतवर्ष को पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः आह्वान करता हूं कि रंग और रूप के भेद पर किसी भी तरह का हमने द्वेष, अपने भेदभाव अपने मन में नहीं पनपने देना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।